जय माँ। श्री अरविंद अति विशाल महासमुद्र हैं, क्षीर सागर हैं, और हम जहाँ से भी जिस भी रूप में कुछ बूंदे भी अगर उसकी ग्रहण कर सकें, उनकी विशाल लेखनी की, अपार लेखनी की जो प्रकाश से भरी हुई है, बहुत होता है उसमें हमारे जीवन के लिए, पूरे जीवन के लिए। कल हम लोगों ने केवल योग की एक रूपरेखा, बहुत ही बाहरी बाहरी रूपरेखा। इस कैंप का फोकस श्री अरविंद का योग नहीं है, परंतु जीवन और योग है। दोनों में एक थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि दो धाराएं रही हैं जीवन और योग को जोड़ने की। एक रही है जो कॉम्प्रोमाइज के रूप में रही है कि आप जीवन जैसा जी रहे हैं वैसा आप जीवन जीते रहिए, लेकिन एक अच्छा जीवन, सात्विक गुणों से भर करके, अच्छाई जिसको हम कहते हैं, अच्छे गुणों का। उससे क्या होता है कि हमारी चेतना की गांठें जो बंधी हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं। श्री रामकृष्ण इसको ऐसे कहते हैं कि एक जंजीर होती है जो लोहे की जंजीर है। लोहे की जंजीर क्या है? तमोगुण से भरा हुआ व्यक्ति, वो न सुबह समय से उठेगा, न भोजन ग्रहण करेगा तो अतिशय ग्रहण करेगा, उसका ध्यान केवल इन्हीं चीज़ों पर केंद्रित है, और वो मैकेनिकली जीवन में सब कुछ कर रहा है। वो पूजा भी कर रहा है तो मैकेनिकली कर रहा है, रोज उठ रहा है टाइम पर, जिसको कहते हैं नितनेम जाके भगवान उसके लिए केवल वो भी एक फॉर्मेट में है, रूटीन है। तो ये एक जीवन जीने की का तौर तरीका है, काफ़ी कॉमन है। और जब हम तमस में जीवन जीते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता हमें बताती है, तमस मतलब अगर कॉमन वर्ड में बोले अनथिंकिंग, वी आर नॉट कॉन्शियस, हम सचेत नहीं है। क्यों कुछ भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? मैकेनिकल रूटीन में करते चले जा रहे हैं। तो कई लोग कहेंगे इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारे अंदर डिल्यूजन, नाना प्रकार के मोह को जन्म देता है। मोह से हम आसक्त हो जाते हैं। मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि हम एक स्थान पे, एक मिला था, मैं ऑस्ट्रेलिया में एक पंडित जी से मिला था। ऐसे लोग मुझे आश्रम में भी मिल जाते हैं, सब जगह मिल जाते हैं, पर ये मैं भाई दी वे बोल रहा हूँ। तो वहाँ उन्होंने बड़े गर्व के साथ कि भाई ये पंडित जी 50 वर्षों से कहीं नहीं गए, वो रोज़ सुबह उठ के यहाँ का ताला खोलते हैं, रोज़ रात को लगाते हैं। तो अब ये अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है रूटीन होना, लेकिन मुख्य चीज़ क्या होती है? मुख्य चीज़ होती है कि जब हमारे पास एक मंदिर है, एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान की हम उपस्थिति को मानते हैं, तो उनसे एक होना। मीराबाई भी मंदिर गई थी, मंदिर में जाती थी, लेकिन मीराबाई और इनमें क्या अंतर है? मीराबाई तो बाट जो होती हैं कि द्वार कब खुलेंगे, भगवान कब प्रकट होंगे, कब मेरे साथ भोजन करूंगी उनके साथ, पानी पीऊंगी उनके साथ, यही अंतर है। कर्म वही है, लेकिन जब उसी कर्म को हम एक तमो गुण में करते हैं तो उसका प्रभाव कुछ और होता है। एक छोटी सी कहानी है कि 3 व्यक्ति मंदिर बना रहे थे, उसके लिए पत्थर ढो रहे थे। तो एक व्यक्ति ने पहले से पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? कहा देखते नहीं हो मैं क्या कर रहा हूँ। इरिटेटेड हो गया, पत्थर उठा रहा हूँ, यही मेरी जिंदगी है। आश्रम में भी मिल जाएं कभी इरिटेटेड, पूरे दिन में काम कर रहा हूँ। तो कहा क्षमा करें, दूसरे के पास गया कि भाई पत्थर उठा रहे हो तो मुझे भी समझ आ रहा है, लेकिन पत्थर किस लिए उठा रहे हो? उसका प्रश्न ये था। तो दूसरे से पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? कहा मैं पैसे कमा रहा हूँ। क्या मतलब? कहते मैं पत्थर उठा के ले जाता हूँ, मुझे इतने दिहाड़ी की मजदूरी मिल जाती है, और अब सुना है कि इसी काम के मुझे अमेरिका में ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो मैं बस प्रतीक्षा कर रहा हूँ वीज़ा आने की, मैं वहाँ चला जाऊँगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट लेवल पे क्या हुआ, ये रजोगुण है। आप काम वही कर रहे हो, ये नहीं कि रजोगुण में कुछ और कर रहे हो, लेकिन रजोगुण क्या देखता है? नफा नुकसान। कई लोग हैं ना भगवान की ओर भी ऐसे आते हैं, हमको फायदा क्या होगा। माँ से एक बार किसी ने पूछा, एक ग्रुप आया और रात को ही आए थे, तो वो कहते हमको अभी दर्शन चाहिए। तो माने कहा उनको बोलो सुबह
सुबह तक रुक जाए। फिर कहते नहीं नहीं, वो ये पूछ रहे थे कि उनको क्या फायदा होगा सुपर माइंड आने के बाद। पूछते हैं ना कई बार लोग, हमको क्या फायदा होगा। तो माँ उस समय थोड़ी देर के लिए उनका काली रूप आता है। बेनिफिट, फायदा, फायदा देख रहे हैं वो। फिर कहती है, टेल देम दे विल गेट ए फ्यू ब्लोज ऑन देयर नोजेस। सत्य चेतना है, सत्य चेतना से फायदा तो बाद में आएगा। सत्य चेतना क्या करेगी? आपके कवच उतारेगी, आवरण सारे निकाल देगी। कई लोग इस चीज को शायद कनेक्ट कर पाए जो आश्रम में भाई बंधु रहते हैं या और वहां। सबसे पहली चीज यही होती है। एक मेरे मित्र ने मुझे कहा जब मैं नया नया आश्रम में गया था, कहता है कि वहां पे ये माता जी का हमाम है। हमाम जानते हैं ना आप? बाथरूम है, बाथरूम है माता जी का, और यहां सब नहा रहे हैं। आगे आप अपनी कल्पना कर लीजिए। ये रियल एक्सपीरियंस में रशिया में जाके पहली बार मुझे पता चला हमाम क्या होता होगा। उन्होंने नहाने के लिए सोशलिज्म, देखिए ये डिवाइन सोशलिज्म है। मैं आपको ह्यूमन सोशलिज्म की बात बताता हूँ कि मैंने कहा कहाँ नहाना है, तो उन्होंने कहा वहाँ पर अटैच बाथरूम, ये सब का कंसेप्ट नहीं है। वो टिपिकल सोशलिस्ट, बाथरूम भी आपको बाहर जाना है कहीं। अब हम गांव में पले बड़े तो आदत है, तो चले गए नहाने। वहाँ नहा के मैं घुसा तो मुझे लगा कोई गलत जगह आ गया हूँ, और भी लोग हैं जो नहा रहे हैं। मैंने कहा देखो, मैं अपने अंदर में मुक्त हो गया हूँ, लेकिन इतना भी मुक्त नहीं हुआ हूँ कि मैं तो अब उनके पास कोई सेपरेट बाथरूम नहीं था। उन्होंने ये कहा कि अच्छा ठीक है, आपके लिए हम ये समय रख देते हैं। वो भी एक टॉर्चर था। सबसे सुबह सबसे पहले का समय उन्होंने मेरे लिए रखा। उसके बाद बाकी लोग जैसे नहाएंगे। मैंने कहा ओके ठीक है, डन, दैट्स ओके। तो एक ऐसा है जिसमें, और ये लार्जर सेंस में भी है कि यहाँ हम सब के अंदर एक प्रक्रिया चल रही है भगवान की। इससे एक लार्जर सेंस भी निकलता है। और कोई भी यहाँ पर परफेक्ट सिद्ध नहीं है। जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो सिद्ध हमारे ही अंदर है, और हमें उसको रियलाइज करना है। लेकिन हम लोग, जैसे होता है ना, हमाम में नहा रहे हैं, अरे वो देखो वो कैसा है, वो देखो। भैया अपने को भी देख लो थोड़ी देर। तो ये एक प्रोसेस है। रजोगुण क्या होता है? केवल बाहर दृष्टि है, मुझे क्या फायदा होगा। भगवान की ओर मुड़ेंगे, ये भगवान हमें क्या देंगे? मोक्ष देंगे। वो भगवान हमारा ये फायदा कर देंगे, ये भगवान ये कर देंगे। और टैगोर जी के साथ तो उल्टे ही हुआ। लिस्ट बना के बैठे हुए थे, और लिखते हैं कि मैंने भगवान आ रहे हैं इस रास्ते से, तो मैं ये मांगूंगा वो मांगूंगा। कुछ उनकी चीज़ें थी, कुछ उनकी वाइफ ने कह रखा था, कुछ और लोगों ने कि आप प्लीज़ भगवान मिलने वाले हैं ना, ये सब मांग लीजिएगा। और जब भगवान आते हैं तो वो एक हाथ बढ़ा के कहते हैं मुझे क्या देगा। अब ये फॉर्मेट में नहीं था, क्या देगा। तो गेहूं की बोरी थी, उसमें से वो एक दाना निकाल के, यार कैसा भगवान। और इसके पहले कि वो कुछ और मांगे वो चले गए। श्री अरविंद की इस पर एक बड़ी अद्भुत पोयम है, द ड्रीम बोट। अवसर मिलेगा तो हम लोग पढ़ेंगे। द ड्रीम बोट। Who was it that came to me in a boat made of dream fire? एक स्वप्न की नाव में कोई अति सुंदर युवा मेरे पास आया, और अचानक उसने हाथ बढ़ा के पूछा चलेगा। मैंने कहा अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अपने अंदर कैलकुलेट करने लगा, क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा। ये रजोगुण यही करता है। क्या फायदा होगा, क्या खोना पड़ेगा, बॉन्ड पेपर चाहिए, भगवान साइन करके दें। तो वो वेट करता रहा मैं, और सोचने लगा कि मुझे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा, और भगवान चले गए। और कहते हैं कि उसके बाद, अच्छा मेरा कोई फॉर्मेट नहीं है तो ऐसे कोई मैं रूटीन से इसको पढ़ ही लो। Who was it that came to me in a boat made of dream fire? बहुत अद्भुत है। With his flame brow and his sun gold body, melted was the silence into a sweet secret
मरमर, डू यू कम नाउ, इज द हार्ट्स फायर रेडी? यही पूछा भगवान ने आके। चलोगे अभी? अग्नि है। इज द हार्ट्स फायर रेडी? क्या रेडीनेस चाहिए इस पथ पे चलने के लिए? बाहर में लिखी भी है ना इनविटेशन, विद द विंड एंड द वेदर बीटिंग अराउंड मी अप टू द हिल एंड द मूरलैंड आई गो। माता जी कहती है इट इज एन एडवेंचर। जीवन भी एक एडवेंचर है, योग और बड़ा एडवेंचर है। जो जीवन के एडवेंचर से भाग रहा है वो योग का एडवेंचर नहीं ले सकता। जीवन तो नैनीताल तक चढ़ने की कहानी है, और योग का एडवेंचर माउंट एवरेस्ट के भी ऊपर। फिल्म आई थी ना ऊंचाई, सो इट्स एन एडवेंचर। उसमें क्या जरूरी है, क्या ले चलना है, क्या नहीं ले चलना है, एक ही चीज जरूरी है, हार्ट्स फायर। अग्नि है चलने के लिए। अब इसका क्या अर्थ हुआ? अब वो कहते हैं हिडन इन द रिसेसेस ऑफ द हार्ट समथिंग शडर्ड। मेरे अंदर तो कुछ कांप गया। भगवान ने कहा तैयार हो, मेरे अंदर कुछ कांपा। इट रिकॉल्ड ऑल दैट द लाइफ्स जॉय चेरिस्ड। जाने के पहले क्या मिलेगा कि पहले हम क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, पूरा हिसाब किताब करके। इमेज्ड द फेलिसिटी इट मस्ट लीव लॉस्ट फॉर एवर। कहा है ना किसी ने, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो वही रास्ता है। और सब जगह जितने भी योग के पथ इन जनरल ये बात आती है। अगर आप पास्ट से बहुत अटैच्ड हो, जुड़े हो, तो फिर आप रहोगे। लेकिन अगर आपका समय आ गया है तो उसमें और अधिक तीव्रता की वेदना उठेगी, क्योंकि आपका समय आ गया। और ये भी इसमें इसका संकेत है। कल हम लोग कार्मिक लॉ की बात कर रहे थे, ये यूनिफॉर्म नहीं है। इसकी बड़ी अद्भुत कहानी है कि एक व्यक्ति है, उसको घर में धन का अभाव था, तो उसने कहा अरे मंदिर में सोना है, मैं वही चुरा लाता हूँ, बहुत लोग चढ़ाते हैं। तो आदमी गया, चोरी करके ले आया, घर वर बना लिया, बहुत ऊंचा उसने घर बना लिया। अब जो पंडित जी थे, उन पंडिताइन कह रही हैं देखो सीखो तुम इससे, तुम भी जाते, सुना है मंदिर का पैसा चोरी करके इसने बना लिया, तुम क्यों नहीं कर लेते? सारा तो तुम ही तो हो सेवक भगवान के, थोड़ा बहुत तुम भी ले आओ। मना करता रहा, कहता ये मैं कैसे करूं? पर बहुत जब इंसिस्ट किया तो उसने कहा अच्छा चलो थोड़ा सा मैं भी ले लेता हूं। एज द स्टोरी गोज, पंडित को लकवा मार गया। अब वो कहता है ये कैसा विधान है? विधान यही है, आप जैसे जैसे इवॉल्व करते हो, आपकी जिम्मेदारियां और जो नियम है वो वैसे ही उतने ही कठिन होते जाते हैं। ये बहुत अद्भुत बात है कि अगर आपकी, इवन कई लोग बात करते हैं मनुस्मृति की, मनुस्मृति में जो ब्राह्मण हैज नथिंग टू डू विद टाइटल। पांडे, शर्मा, मिश्रा ब्राह्मण नहीं होते हैं। किसी आप कोई भी पुरानी किताब पढ़ लीजिए, भागवत पुराण, महाभारत में भीमसेन का क्या सरनेम था, किसी को मालूम है? कोई सरनेम से नहीं है, आपके गुणों से है। ब्राह्मण इज ए सीकर आफ्टर नॉलेज। ब्राह्मण के लिए नियम था कि आप कुछ पैसा नहीं ले सकते हो, मांग नहीं सकते हो, जो मिलेगा वो आप स्वीकार कर सकते हो, वो आपको भगवान की कृपा से आ रहा है। बट यू कैनॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। उसके इतने कठोर नियम थे, और अगर जैसे ही डाउन द स्केल जाते हैं तो नियम कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण के लिए थे 64 डूज एंड डोंट्स, और जो केवल जड़ चेतना में जुड़ा है ओनली 2 डूज एंड डोंट्स। अब देखिए जैसे जैसे हम विकसित होते हैं, कार्मिक लॉ कैसे चेंज करती है। तो ऐसा नहीं है कि किसने क्या किया उसको क्या हो रहा है। आपके पास स्वयं भगवान आए और कहा चलोगे, और जब बुलावा आया और आपने कहा पूछ लो जरा अपने घर परिवार वालों से, भाग्यवान चलोगी साथ में, प्रभु जी साथ चलेंगे। सोए हुए हैं, अच्छा बच्चों को ही ले चलूं, तब तक गोल्ड गॉड वैनिश्ड, चले गए।
उसके बाद क्या होता है? एंड द बोट पास्ट एंड द गोल्ड गॉड वैनिश्ड. उसके बाद क्या होता है? नाउ विद इन द हॉलोनेस ऑफ द वर्ल्ड्स ब्रेस्ट इनहैबिट्स. अब जब भगवान आए, चलने को बुलाया उन्होंने, मैं नफा नुकसान जोड़ता रहा, वो चले गए. अब क्या हुआ है कि मेरे हृदय में एक खालीपन आ गया है, एक अवसाद आ गया है. कई लोग इस अवसाद से जूझते हैं क्योंकि वो जो जीवन में सच में करना चाहते थे, एक उच्च आरोहण की, वो नहीं कर रहे हैं, नहीं किया. कोई चीज उनके अंदर से रेजिस्ट कर रही है और उनका जीवन अवसाद से भरता जा रहा है. Now within the hollowness of the world's breast inhabits, for the love died and the old joy ended. जिन चीजों के प्रेम के लिए, यही कहानी है ना रत्नाकर की, जिन चीजों के प्रेम के कारण, बंधन के कारण मैंने भगवान के ऑफर को अस्वीकार कर दिया, उन चीजों से प्रेम चला गया और वो जो प्रसन्नता मिलती थी वो समाप्त हो गई. Void of a felicity that has fled, gone forever, and the gold god and the dream boat come not. तो ये लेकिन रजोगुण इसी में लगा रहता है. थोड़े सुख, थोड़े दुख, थोड़ी खुशी, थोड़े गम, यही है. और तीसरा है सत्य गुण. अब सत्य गुण को कहा गया कि अब गोल्ड, ये रजोगुण को चांदी से कंपेयर किया गया, तमोगुण को लोहे से, और सत्य गुण को सोने के साथ. अब वो तोड़ना सबसे आसान है, लेकिन उसमें आप सोच रहे हो यही सब कुछ है, पकड़े हुए हो उसको बांध करके. सबसे आसान है, लेकिन आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हो. क्या नहीं छोड़ पा रहे हो? अर्जुन की व्यथा. सर आप कह रहे हैं धनुष बाण लेके चलाओ, किन पर? अपने ही गुरुजन पर, अपने ही बंधु बांधवों पर. और पाप लगेगा ना सर, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं? तो वो उसमें उलझा हुआ है. नैतिक मूल्य ये लेकिन उच्चतम है मनुष्य का. यू कैन नॉट लीप. रजोगुण से आप सीधा वहां नहीं जा सकते. सत्य गुण में नैतिक मूल्य आते हैं, डूज एंड डोंट्स, जो हर व्यक्ति के अपने होते हैं. इसको यूनिवर्सल लेवल पे नहीं देखना चाहिए, बिकॉज यूनिवर्सल लेवल पे तो फिर यह है कि भाई अमेरिका में सब नैतिक गुण वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. वो केवल नियम फॉलो करते हैं क्योंकि टिकट मिल जाएगा, घर में सारे नियम खत्म. तो नैतिक मूल्य वो हैं जो आप चुनाव करते हो कि मुझे इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए. ये आपकी गांठ को थोड़ी हल्की कर देता है. तो कई सारे योगों में जहाँ जीवन और योग को जोड़ने की बात की गई है, जहाँ से हम लोगों ने प्रारंभ किया था, ये कहा जाता है कि बी ऑफ सात्विक नेचर. आप भंडारा होता है, आप भोजन देते हो, फ्री में भोजन मिल रहा है, कुछ और चीज़ें बांट रहे हो, गरीबों को कंबल दे रहे हो. और माता जी इसके उदाहरण देती हैं कि एक पश्चिमी देश के एक संत हुए हैं, क्रिश्चियन संत, तो वो खूब लोगों को बांटते जाते थे. वो 2 उदाहरण देती हैं गिफ्ट्स के. तो वो लोगों को हर हफ्ते कुछ भूखों को खाना, अन्न दान, ये क्या क्या दान. सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी. तो किसी ने उनसे पूछा, माँ कहती है किसी ने उनसे पूछा, भाई ये तो तुम कर रहे हो, लेकिन तुमको लग नहीं रहा कि रोज ये लाइन बढ़ती चली जा रही है? तो तुम दे रहे हो लेकिन पाने वालों की लाइन बढ़ रही है, तो क्या भिखमंगे बढ़ रहे हैं? क्या हो रहा है? कायदे से तो कम होना चाहिए. ये तो समस्या का हल नहीं हो रहा है. तुम्हें बहुत संतोष हो रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन समस्या का तो ये हल नहीं है. फिर माता जी दूसरी कहानी बताती हैं बुद्ध की. देखिए, एक और वो बुद्धदेव के साथ सीमा का बड़ा घनिष्ठ संबंध था. पूर्व जन्म का तो था ही. प्रेयर्स एंड मेडिटेशन में एक पूरी प्रार्थना है जो गौतम बुद्ध के साथ शाक्य मुनि के, उससे उन्होंने वार्तालाप है जो उन्होंने साइन ऑफ किया है. तो वो बताती हैं कि बुद्ध ने तो रिवर्स किया. वो राजा थे, बहुत कुछ कर सकते थे, ये सब उन्होंने छोड़ दिया. राजपाट छोड़ दिया, वाइफ को छोड़ दिया, पुत्र को छोड़ दिया.
उस चीज की खोज में जो सारी मनुष्यता को एक मार्ग दिखा सकता है। अब कौन बड़ा है? शी लीव्स द जजमेंट टू अस। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी या बुद्ध? तो आध्यात्मिक जीवन तो इस तरह से जिया जाता है जब हम उस चीज को मूल्यवान समझते हैं, जब हम ये जान लेते हैं कि वह इतना मूल्यवान है, अमूल्य है एक्चुअली, कि कुछ भी हमारे से छूट जाए तो वो एक, समझिए, मुक्ति ही है। एक लोग कई बार इसको, क्योंकि शेरविंद ने ऑल लाइफ इज योग कहा है, वी विल कम टू दैट, लेकिन पहले हमको ये कि हम उसको किस मूल्य से देख रहे हैं, यही इस कविता में इसका आशय है। एक मुगल रानी जिसके पास बड़ी चेतना में डेवलप थी, ऐसा नहीं कि सारे ही खराब होते हैं उनका नाम बदनाम हो गया है। तो उसके एक बांदी जो काम करती थी, एक शीशा था टूट गया, चीन का शीशा, तो घबरा गई, बोली अब मेरी गर्दन कटने वाली है। जाके वो उनसे कहती है, बेगम शीशाए चीन शिकस्त, टूट गया। खड़ी हो गई कि अब मुझे क्या सजा होगी देखती हूं। तो रानी कहती है, खूब शुद्ध, अच्छा हुआ। सामान्य खुद बीनी शिकस्त, रोज अपने को निहार के मैं झूठ बोलती थी कि मेरे से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। भगवान ने वो ले लिया। मीराबाई की कहानी है। मीराबाई, उसको वो उनके विजन है जिसको दिलीप कुमार रॉय ने इस पर एक नाटक लिखा है, नित्य नाटिका है इस पर, कि जब मीराबाई घर से निकलती हैं तो रात को सोती हैं, तो उनकी एक सोने की, जो कृष्ण भगवान की सोने की एक मूर्ति थी। अब वो सोई पेड़ के नीचे, कहा इनको कौन ले जाएगा, ये तो मेरी रक्षा करते हैं। रात को चोर ने वही ले ली चोर तो चोर। अब सुबह उठ के वो बहुत नाराज होती हैं, कहती तुम ही तो मेरे जीवन का आधार थे और तुम चले गए, ये क्या बात हुई? ये राज छूटा, ये सब घराना छूटा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, ये तो अच्छा ही हुआ छूट गया, लेकिन ये तुम ले गए, ये कैसे? तो फिर कृष्ण जी प्रकट होते हैं, कहते अच्छा यही था मैं, अब मैं तुझे दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। ठीक गीता में जो दर्शन है ना, वैसा ही उनका दर्शन है, लेकिन वो एक अलग रूप में, कि देख मैं कहां नहीं हूं, कहां। तो इसमें दो स्टेजेस बताई गई। एक स्टेज है जब हम वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं जो हमको भगवान के लिए, यदि ये नहीं कि किसी से मांग की जा रही है, भगवान ये सब काउंट नहीं कर रहे हैं। एक मोमेंट आता है जब वो हमें पुकारते हैं, और जब वो पुकारते हैं उसके बाद ढील ढाल करना, डिले करना, वो सिंपल वर्ड्स में कहा जाए बिना लाग लपेट के तो बड़ा भयानक होता है। कैलकुलेट करना, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है लेवल, वो बड़ा सुंदर है। उसमें मीराबाई को श्री कहते हैं मैं तो सब जगह हूं, तेरे पैलेस में भी हूं, यहां भी हूं। अब वो सब कुछ हमको देते हैं, लेकिन अब वो हमारा नहीं है। और श्री अरविंद इसका बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक राजा होता है, एक पुराने समय में ये प्रथा होती थी नजराना, पता नहीं नजराना मालूम है किस, नजराना क्या होता है? नजर से देख, बिल्कुल नजराना। कोई गिफ्ट वगैरह दिए जाते थे, लोग पहले राजा के पास ले जाते थे, तो राजा उससे कवर हटा के राजा देख के कहते थे दे दो, वो रखते नहीं थे। नजराना, उन्होंने देख लिया, अब जो आपको मिल रहा है वो उनकी कृपा से मिल रहा है। ये चेंज ऑफ एटीट्यूड है। जो भी मेरे पास हैं, चाहे वो लोग हैं या पद है या मान है, प्रतिष्ठा है या बाहर से धन, ये अब मेरा नहीं है, ये मुझे राजा की, जो हमारे राज राजेश्वरी हैं, उनकी कृपा से मिला है एज ए ट्रस्टी। देखिए दृष्टि बदल गई जीवन के प्रति।
एक बड़ी सुंदर बात, याज्ञवल्क्य जब जाना चाहते हैं मतलब वन प्रस्थान के लिए, तो दोनों उनकी पत्नियां मैत्रेयी और कात्यायनी, दोनों को वो बराबर बराबर धन बांट देते हैं। और ये उपनिषद के वो ऋषि हैं, कैन यू इमेजिन। और भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, उनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ही इज अ रिबेल योगी एक्चुअली। अब चूंकि बात हो रही है तो एक बार उन्होंने अपने गुरु को करेक्ट कर दिया था, वैशंपायन, कि आप जो कह रहे हैं ना ये उचित नहीं। तो वैशंपायन जी ने कहा अभी तू सारी शिक्षा को वापस कर मेरी, जो कुछ मुझसे सीखा है। शुक्ल यजुर्वेद की कहानी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, सब उन्होंने निकाल दिया, भूल गए। कहते मैं सारी ये शिक्षा को भूल के जो मुझे हृदय में लग रहा है कि उत्तम है, मैं उस मार्ग का अनुसरण करूंगा। और जाके वो ध्यान तपस्या करके जो रिसीव करते हैं, अब वो भी वेदों का हिस्सा है। ही इज एन इन हिज ओन राइट इंडिपेंडेंटली। और वो ईश उपनिषद पूरा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट उपनिषद्स। तो कहते हैं तुम बताओ, मैं दोनों को बराबर दे देते। तो कात्यायनी संतुष्ट है। मैत्री कहती एक बात बताओ, कुछ तो है जिसके लिए तुमने इतनी सहजता से इसको बराबर बराबर देके जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो अपने साथ में? मुझे तो वो चाहिए, ये सब तो ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ आना है। मैं वो चाहती हूं जिसके कारण तुमने इतनी सहजता से ये दे दिया। तो मुस्कुराते हैं, फिर कहती हैं अच्छा एक चीज बताओ, क्या पत्नी से प्रेम, पति से प्रेम, बच्चों से प्रेम, राष्ट्र से प्रेम, ये कुछ नहीं होता? तो याज्ञवल्क्य कहते हैं किसने कहा ये? मैंने तो ये नहीं कहा है। तो कहते हैं कि ये क्या होता है? तो अपने क्रिप्टिक अंदाज में याज्ञवल्क्य कहते हैं वन लव्स द वाइफ नॉट फॉर द सेक ऑफ द वाइफ बट फॉर द सेक ऑफ द सेल्फ। पत्नी से पत्नी के लिए नहीं प्यार करता है व्यक्ति, स्व के लिए प्यार करता है। इसका तो प्रमाण सारे घरों में है। आज विवाह पहले होता था ना, चट मंगनी पट शादी, अब है चट शादी पट तलाक। जहां गया या गई हमारे ईगो के फॉर्मेट से बाहर, खत्म बात है ना, यही होता है। ये तो इसका सोल्यूशन देखिए, वो कहते हैं पत्नी के लिए नहीं प्यार करता है, वो स्व के लिए प्यार करता है। बच्चे से बच्चे के लिए नहीं प्यार करता है, स्व के लिए प्रेम करता है। राष्ट्र से राष्ट्र के लिए नहीं प्रेम करता है, स्व के लिए करता है। अब ये तो बड़ी क्रिप्टिक सी बात हो गई कि अच्छा ये तो समझ आ गया ईगो के लिए, लेकिन वो ये नहीं कह रहे। श्री अरविंद इसको एसेंट टू द सैक्रिफाइस योग समन्वय में इसको इसका अल्टीमेट ट्रुथ बता रहे हैं। कहते एज इज द सेल्फ सो इज द लव। जब हम लोअर सेल्फ में रहते हैं तो हम लोअर सेल्फ के लिए प्यार करते हैं कि इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा, और जब हम हायर सेल्फ में जाते हैं तो हायर सेल्फ के लिए प्यार करते हैं। ये बिल्कुल ही एक अलग चेंज है। माँ एक जगह कहती है माई चाइल्ड इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। क्या है माँ इतना सिंपल जो हम लोग, इफ यू हैव द कॉन्शियसनेस ऑफ एन एनिमल यू विल लव लाइक एन एनिमल। एनिमल किस लिए प्रेम करता है? ग्रेटिफिकेशन ऑफ द सेंसेस एंड सेक्सुअल प्लेजर, यही है उसके। और उसमें भी संतति है और कुछ नहीं है। एनिमल के प्रेम में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई कोई एनिमल की बात नहीं, वो कभी बहुत अटैच होते हैं, कुछ हायर एनिमल्स मनुष्य को एक्सीड कर जाते हैं, पर जनरली एनिमल। इफ यू हैव द कॉन्शियसनेस ऑफ ए ह्यूमन यू विल लव लाइक ए ह्यूमन। मानवीय प्रेम क्या होता है? लेन देन का हिसाब किताब, चॉइसेस, टेंडेंसीज, टेम्परामेंट, मैच मेकिंग, कितने गुण मिलते हैं, क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या चीजें नहीं मिलती हैं, सो दैट वन कैन एंजॉय टुगेदर। एनिमल पार्ट है लेकिन ह्यूमन। एंड इफ यू हैव ए कॉन्शियसनेस ऑफ ए गॉड यू लव लाइक ए गॉड। गॉड कैसे लव करते हैं? नाम होता है देवता, देवता दे गिव। उनके लिए लव का, प्रेम का एक ही मतलब होता है, गॉड्स के लिए टू गिव। ऑफ कोर्स गिव का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी हम दे रहे हैं कि आई एम गिविंग देने का अहंकार।
गिव मतलब वो चाहते नहीं है कुछ, वो मांग नहीं रहे हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो माँ कहती है जैसी तुम्हारी चेतना होगी वैसा तुम्हारा प्यार होगा। यही चीज यज्ञवल कह रहे हैं कि जैसी तुम्हारी चेतना होगी वैसे तुम्हारा प्रेम होगा, वैसे ही तुम्हारा संबंध होगा। जैसा स्व वैसा जीवन, जैसा स्व वैसा संबंध। अब इसमें मूल चीज क्या मिलती है? मूल चीज ये मिलती है कि माँ के एक मैसेज में है, कहती है, श्री अरविंद का भी एक मैसेज है, वो याद पहले स्मरण आ रहा है। Men believe that they can perfect life with machinery, equipment, instrument. But no law can save thee from thyself. As thou art within, that outside thee shall enjoy. हम में से कई यहां बैठे होंगे जिन्होंने इसका प्रमाण देखा है। As thou art within, कुएं के पानी की हम लोग सब बड़े हुए किसी ने हमको एमीबा, बैक्टीरिया, वायरस, इतने खतरनाक जीव, ओपन वेल पानी खींच करके क्या आनंद से बड़े हुए, जिंदा हैं, सबूत है, प्रमाण है। कई लोग हैं यहाँ पर, है ना। और एक अमेरिकन जब पहली बार आया मेरे साथ यहाँ पर इंडिया, तो बेंगलोर पे लैंडिंग हुई, तो पहली चीज बिफोर एनीथिंग एल्स हमारा क्या होता है, ऑटो रिक्शा ढूंढना। कहते वेट फॉर सम टाइम, उसको क्या चाहिए, बिस्लेरी की बोतल चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहते नहीं नहीं नहीं, आई कैन नॉट, हमारे डॉक्टर ने कहा बीमार पड़ जाओगे। अब बिस्लरी, मैंने कहा देखो अब मुझे मजा आता है ऐसी सिचुएशन में। मैंने कहा एक्चुअली बिस्लरी में भी करेक्ट ब्रांड होनी चाहिए, उसमें भी बीमार। रियली व्हाट शैल आई ड्रिंक? मैंने कहा इंडिया आ गए हो, इंडिया का धर्म पालन करो। कहता है क्या है? मैंने कहा भगवान का नाम लो। कहता है क्या कह रहे हो? मैंने कहा देखो, और वो पता है लैंडिंग डिसोरिएंटेड होते हैं ना व्यक्ति। मैंने कहा देखो भगवान का नाम लो और जो करो। हमारे यहाँ तो मीराबाई पॉइजन पी गई थी। कहते ओ रियली? मैंने कहा यस रियली। इंडिया में यही लॉ चलता है, हमारे यहाँ और कोई लॉ नहीं, डिवाइन लॉ चलता है, फेथ है हमारे यहाँ। अब बेसिकली इसका ये कि जो तुम अंदर में हो, अंदर में हम क्या है, वहां पर आती हमारी पहचान। आप जैसे अंदर में होगे उससे आगे आप नहीं देख सकते, नहीं एंजॉय कर सकते। अब जीवन की बहुत सारी घटनाएं, जीवन में ये चीज हमेशा चलती रहती है। एयरफोर्स की बात, एक बार हम लोग जा रहे थे, आर्मी का ट्रक था, कोई रईस ज्यादा कार में पीछे हॉन्क कर रहा है। अब जोरहाट सड़कें बड़ी छोटी होती है ना, तो उसने बेचारे ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से वो साइड में किया, इसने आगे जाके गाड़ी रोक दी। रोक करके अपना बाप का जो कहते हैं रसूख, तो फिर हम लोगों ने घड़ी वड़ी खोल के कहा अभी इसको बात करते हैं। तो कहा कौन हो तुम? उसने कहा मैं फला फला का बेटा हूं। मैंने कहा उससे क्या लेना देना, तुम कौन हो? चुप हो गया। तो इतना बेइज्जत हुआ। मैंने कहा तुम कौन हो, किसके बेटे हो? तो वो देखिए ये नियम होता है, एक एक आपने अगर पहचान इतनी छोटी बनाई हुई है अपनी, इतनी छोटी कि मैं किसका बेटा हूं, मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मैंने क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ी है, तो आपकी जीवन भी ऐसे ही होगा। इससे बाहर आप फॉर्मेट से नहीं निकल सकते। लेकिन हमारी क्या पहचान बनानी है? जो पहली चीज योग में बड़ी सुंदर बात श्री कृष्ण ने तो हिंट में हिंट दे दे। गीता पे इतने सारे व्याख्याएं होती है ना, कितना श्री कृष्ण है बहुत चतुर, चतुराई से कुछ ऐसा कह देते हैं ना कि आपको मजा आ जाए। क्या कह देते हैं? कहते कहते ममय वंश, किसके अंश हैं? वंश। हम किसके वंशज हैं? कहते मेरे ही वंशज हो तुम सब। आगे क्या कहते हैं? एतद योनि, अब दोनों हो गए माता पिता। ये इज कंबाइंड विद इन हिमसेल्फ। एतद योनि, सारे जितने भी जीव हैं, भूत हैं, और आगे क्लैरिफाई कर देते हैं जो भविष्य के लिए हैं कि ये जो जीव है वो कहां से निकला। कहते हैं परा प्रकृति जीव भूता। परा प्रकृति द डिवाइन मदर, उनकी ही ऊर्जा से जीव बना है। अब यहां से एक और बात निकल जाती है लॉजिकली
कि साइकिक बीइंग, कई लोग पूछते हैं साइकिक बीइंग के रियलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है. बहुत कुछ होता है, लेकिन एक चीज होती है कि यू रिकॉग्नाइज द डिवाइन मदर एज योर मदर. क्यों? परा प्रकृति जीवभूता. आपको संदेह नहीं रहता है, क्योंकि आपने जैसी वो जीव पहचान लेता है, जहां से आया पहचान लेता है, अरे मेरी माँ. इसमें कुछ नहीं बताना पड़ता, कोई स्टोरीज मिरेकल ये वो कुछ भी आवश्यक नहीं है. नथिंग इज रिक्वायर्ड. माँ से किसी ने पूछा, माँ आप कहती हो कि मैंने इनिशिएट कर दिया, इसका क्या मतलब है, कैसे इनिशिएट करती हैं आप? कोई दीक्षा देती होगी, कोई प्रोसेस होती होगी? कहती नहीं. कैसे? When I say I have initiated someone, it means that he recognizes me. आप देखिए, कोई पहचान पत्र नहीं. He recognizes me, who I am. तो ये जो है कि जिस दिन जीव ये पहचान लेता है कि ये यहां से हम आए हैं, तो बहुत सारी चीजें तो वैसे ही छूट जाती हैं. आपकी बाकी सारी चीजें एक ट्रस्टी की तरह हो आप हैं, आपको उनसे डील करना है, लेकिन मैं इसका पोजीशनर हूं ये नहीं है. और ये क्या है? ये ईशुपनिषद का पहला श्लोक यही तो है. ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत. इस एक आधे श्लोक से इंसान जी लेना तो वही उसके जीवन को तार देगा. तेन तक्ति न भुंजिता माँ गृदा कस्य सिद्धनम. सब कुछ जो है इस संसार में वो ईश का है. ये मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है, यही तो इल्यूजन है. ये मेरा पुत्र है, मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलारा. अरे भाई, तेरा नाम, तू इतना अंधा है कि तेरे नाम को रोशन करने के लिए राज दुलारा चाहिए? उसको तो बख्श दे, फ्री कर दे, उसको अपनी जिंदगी जी लेने दे सिमरन को. छोड़ दे उसको. वो भी तू लाया है संसार में अपने नाम को रोशन करने के लिए. हाउ एब्सर्ड इट इज. पर इसी एब्सर्डिटीज में इंसान जीता है. तो वो कहते हैं कि ये जाके, और इस चीज को सिखाया गया हमारे बहुत सारे कल्चर में ना. ऐसी सी चीजें हैं अभी लोग करते हैं, सिख खालिस्तानी इत्यादि. लेकिन सिख का वो क्या था, जो पहला बच्चा होता था उसको वो गुरु के सेवा में देते थे. दैट्स हाउ यू सी दैट देयर विल बी कुछ जो सरदार नहीं है और कुछ जो सरदार है. इज द सेम कल्चर कि पहला हमने दे दिया. भारतवर्ष में भी इसकी परंपरा थी कई जगहों पर अलग अलग ढंग से. तो पहली जो संतान है हमने भगवान को हमने ऑफर की है. तो अब मूल चीज क्या है कि हमको अपनी पहचान अगर नहीं बदलेंगे तो सारी प्रोसेसेस करेंगे, अंत में क्या निकलेगा? वही ढाक के 3 पात. खूब मेडिटेशन करके उठा व्यक्ति, जानते नहीं हो हम कौन हैं. तुम तो भूलने के लिए बैठे थे खुद को. एक कहानी है, टैगोर के पास कोई सिग्नेचर लेना चाहता था, तो उनके जो सेक्रेटरी थे ना, राजा सुबोध मलिक, वो भी बहुत मतलब वेरी पेट्रियोट, और नेचुरली ही वाज हिमसेल्फ समवन समथिंग. तो पहले उनसे कहा, अरे आप साइन कर दीजिए पहले. तो उन्होंने साइन किया, नो दाई सेल्फ. सुबोध मलिक बड़े खुश, फिर टैगोर के पास ले गए. टैगोर जी ने देखा, मुस्कुराए, नीचे लिख दिया फॉरगेट दाई सेल्फ. अगर हम अपनी वो पुरानी पहचान, फॉल्स आइडेंटिटीज, इसको नहीं खोएंगे, नहीं भूलेंगे, तो हम कैसे उस नई पहचान को प्राप्त करेंगे? एतद योनि परा प्रकृति जीव भूता. और सच में अगर हम इतना भी इस पूरे जीवन में जान जाए इंटेलेक्चुअली नहीं, हमारी नस नस में ये आ जाए कि वी आर चिल्ड्रन ऑफ द डिवाइन मदर, पूरी जिंदगी बदल सकती है. नहीं तो रियल लाइफ एक एक्सपीरियंस है, कई है. 86 की बात है, पोस्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार, हम लोग पटियाला की बात है, जुड़े हुए थे श्री अरविंद सेंटर से. मेरी तो पोस्टिंग हुई थी, लेकिन वहाँ एक श्री अरविंद सेंटर भी था. हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करना चाहते थे. श्री अरविंद का जन्मदिन है, भारत का तो है ही है. तो लोगों ने मना किया, हमने कहा नहीं हम तो करेंगे. अब एक टेररिस्ट भैया आ गए घर में, रात को मेरी ड्यूटी थी, लौट के आया तो वो बैठे हुए थे.
और मुझे बस डिनर करके जाना है। तो कह रहे जी देख लो, हमने तो कह दिया कि ये आप 15 अगस्त को मत कुछ मनाना, मनाओगे तो फिर आपके रिस्क पर, फिर आप देख लेना। अब मेरे मुंह से भी निकल गया, मैंने कहा कि जगन माता की संतान को तो ऐसे कहता है, जो तुझे करना है तो वो कर, जो मुझे करना मैं करूँगा, एंड ऑफ द स्टोरी। चला गया, हमने मनाया, ये लोग आए, कोई पुलिस प्रोटेक्शन कुछ नहीं, बट यू हैव टू लिव कंप्लीटली विद दैट। लोगों ने कहा, मैंने कहा अरे डिवाइन मदर की संतान, फिर हमको ये करना ही नहीं चाहिए अगर हम इतने भयभीत हैं। तो सब कुछ हुआ, 6 लोग आए, देखे, चले गए। उसके बाद ये आदमी ऐसा कन्वर्ट हुआ जो थ्रेटन करने आया था, चिट्ठी लिखी मुझे सीकिंग फॉरगिवनेस कि मैं महामूर्ख था। मैंने कहा थे तो वो रिलिक्स आए तो रिलिक्स लेके ही चोरी गए, वृत्ति चोर की ना, भाग गया कि ये बाबा जी आए लेके, फिर ढूंढ ढांड के हम लेके आए। लेकिन वी हैव टू लिव दैट ट्रूथ। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, कुछ असंभव नहीं है अगर हम सही मायने में। कुछ असंभव नहीं से मतलब ये नहीं कि मैं अपने ईगो का विस्तार करूंगा, शिव जी की छत्र छाया है, रावण ने समझ लिया, ये नहीं मतलब है। माता जी ने उदार पिंटो की कहानी है ना, जब उनको ये बनाओ फर्नीचर डिपार्टमेंट, ये वो सब बहुत सारे डिपार्टमेंट, हारपागॉन, वर्कशॉप, ये सब बना, तो उसमें उदारता का बहुत बड़ा हाथ। देखा माँ मेरे पास ये सब आइडियाज तो बहुत है, करूँगा कैसे, पैसे कहाँ से आएंगे इसका कुछ पता नहीं। तो माँ मुस्कुराई, फिर उन्होंने कहा ओके। उन्होंने अपने पास से 1 रुपया उनको दिया, आई टेक दिस द फर्स्ट ऑफरिंग। और ऐसे आया, कैसे आया, कहाँ से आया। और इसके अनेकों अनेकों उदाहरण इस यहाँ जहाँ जिस भूमि पर खड़े हैं, श्री अरविंद आश्रम। किसी से कोई चंदा मांगने का सिस्टम नहीं है आश्रम में। कोई नहीं आपको कहता है कि पैसे दो, यू आर लेफ्ट फ्री। यू वांट टू ऑफर, यू ऑफर, यू डोंट वांट टू ऑफर, इट्स अप टू यू। किसी के साथ कोई वो ये नहीं होता कि आपको स्पेशल दर्शन करा दिया जाएगा, आपको विशेष प्रसाद मिलेगा, कुछ नहीं। हो सकता है आपने ऑफरिंग दी हो, आपको डांट भी पड़ जाए वहां। अरे कृपा होती है, मतलब आपने ऑफरिंग दी है ना, तो आपकी ईगो की थोड़ी चिपिंग होनी चाहिए। आप कहते ये क्या हुआ भैया, तुमने ऑफरिंग दी थी ना, तो तुम्हारे अहंकार को थोड़ी चिपिंग कर दी भगवान ने, ट्रिम कर दिया। तुम तकलीफ क्यों, बुरा क्यों। ये मनोवृत्ति है। एक व्यक्ति बाहर झगड़ा कर रहा था, एक आश्रम की बात कर रहा हूँ, एक गेट पर वो भी अड़ जाते हैं, वो दोनों, एक जय विजय और वहां भी। तो नहीं आप फोन बंद करने को क्यों कह रहे हैं, साइलेंट, ये वो, सारी दुनिया में वो सब डिस्कशन चल रहा था। वो टेम्पर से माउंटिंग। तो मैंने वो जो बाहर खड़ा था उसको बुलाया, मैंने कहा देखो तुम अंदर क्यों जाना चाहते हो। बोला समाधि का दर्शन करने। मैंने कहा तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन क्या है, तुम क्या कन्विंस कर रहे हो किसको, इज दैट योर गोल टू चेंज दिस मैन, टू कन्विंस हिम। बोला नहीं। मैंने कहा तो साइलेंट, वो स्विच ऑफ करके दर्शन करके आ जाओ, स्विच ऑन कर लेना। इसमें एक आइडियोलॉजिकल बैटल जिसका कोई मतलब नहीं है। तो कहा हाँ ये तो बात सही है। वो समझ गया, एकदम ठंडा हो गया। तो चुपचाप जाकर के उसने, कई बार कुछ चीज़ें बड़ी सरल होती है जीवन में, बड़ी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं हम लोग। जहाँ आवश्यक है वहाँ लड़ना चाहिए, जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ आवश्यक नहीं है। यू कैन जस्ट बी अंडरस्टैंड ईच अदर। तो वो मूल चीज़ है कि अब आपकी पहचान भगवान से, केंद्र में भगवान, जीवन में जो कुछ है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि इसको छोड़ दो। कई लोग इससे बड़े परेशान होते हैं, क्या मैं छोटे घर में रहूं, क्या मैं अपने जो बैंक बैलेंस है उसको दान कर दूं, गरीबों में बांट दूं। ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो क्या कहा जा रहा है, बाहर से कुछ बदल नहीं रहा, अंदर से बदलो। अंदर से क्या बदलो, तेन त्यक्तेन भुंजिता। अब वहां वर्ड आता है रिनाउंसिंग। क्या रिनाउंस किया जा रहा है, यहां ये बताया जा रहा है कि सब कुछ भगवान से उपजा है और उनका है। जिस दिन इस भाव से जियोगे तो बहुत, जिसको मॉडर्न भाषा में कहते हैं मस्त जियोगे। तेन त्यक्तेन भुंजिता, डिलाइट की बात हो रही, भुंजिता आनंद। ये जो छोटा कि ये मेरा है,
यत किंच जगत्याम जगत, छोटे से बड़ी चीज आप सब कर रहे हो, लेकिन जिम्मेदारी किसी और की है। आप कर रहे हो, ये नहीं कि आप अच्छा ठीक है अब भगवान का है तो मैं नहीं करूंगा, ये तो मतलब आप इसलिए कर रहे हो तो कि आपको क्रेडिट मिलना चाहिए। भगवान का है तो और अच्छे से करोगे, क्योंकि अब आप कैजुअली नहीं कर सकते। मेरा है तो चलो मैंने जैसे भी, इसीलिए कई बार लोग कहते हैं ना कि मैंने रिनाउंस किया। एक हमारे यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चुड़ाला और शिखी ध्वज की, राजा रानी। तो चुड़ाला बड़ी सुंदर है लेकिन बहुत ज्ञानी भी है, और शिखी ध्वज के पास बड़े ऑफर आते हैं, कहता है ये बहुत सुंदर है, इससे मैं शादी करूंगा। तो शादी कर लेता है, दोनों राजा है, शी इज ऑल्सो गवर्निंग ए किंगडम एंड ही इज ऑल्सो। तो ये तो बस उसकी सुंदरता पर मोहित है, लेकिन चुड़ाला इज इनवर्डली फ्री, बहुत योगिनी है, तपस्विनी है अपने आप में। तो वो मुस्कुराती है कि बच्चा है, सोच रहा है मैं इसकी हूँ, इत्यादि इत्यादि। कुछ दिन बाद उसका मन भर आता है राजा का। नेचुरली आसक्ति सदैव ये विरक्ति की ओर ले जाती है, चाहे आप कुछ भी कर लो। ये एक नेचुरल रिकॉइल होता है, आसक्ति विल लीड टू विरक्ति। तो वो कहता है अचानक कि मेरे मन में आ रहा है कि मैं संन्यास ले लूं। फिर मुस्कुराती कहती जैसी तुम्हारी इच्छा। ऐसे नहीं बोलती है गुड रिटर्न्स, हाँ, क्योंकि वो तो पकड़ा ही नहीं था जिसको। चला जाता है वो, बड़े संन्यास तपस्या करता है, उसको मिलते ही नहीं जो ढूंढ रहा है। तो कई वर्षों बाद चुड़ाला कहती है अब समय आ गया, अब ये तैयार है इसको अवेकन करने के लिए। तो पहुंचती वहां पर, उपनिषदों की कथा है। तो वो पूछती है, ये अपना तपस्वी सुसाइड के वर्ज पर है, कहता है क्या फायदा हुआ, इतने साल मैंने 18 वर्ष तपस्या की, मुझे कुछ नहीं मिला। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि इतनी मैं घोर साधना कर रहा हूं, मुझे क्या मिला। तो मैंने कहा ये पहले तो मुझे वर्ड को ना किक आउट करो। फिर क्या कैलकुलेट, इसको भी किक आउट करो। फिर क्या बचा, मिला 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 सब मिला। अरे भगवान मिल गया और क्या चाहिए। एनीवेज, तो वो जाती है तो कहती क्या तुम क्या कर रहे हो, भेष छद भेष में जाती है। कहता अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने जीवन को त्याग दूं। कहती अभी तुमने क्या क्या त्यागा है बाय द वे। कहते पता है मैं विवाहित था, मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी, मैंने उसको त्याग दिया। मैंने कहा ओ वो तुम्हारी थी, तब उसको क्लिक करता है अरे ये तो मेरी भ्रांति थी। मैंने राजमहल त्याग दिया, तुम्हारा था। वो स्ट्रेस देके बोलती है तो इसको समझ आता है, साधना की है ना, कि मेरा तो था नहीं, जो मेरा था ही नहीं मैंने दिया कैसे। फिर कहता है तो मैं क्या छोड़ूं। तो वो कहता है बस ये कोपिन मैं पहने हुआ, कहती डोंट डू दिस फूलिशनेस। एक व्यक्ति एक्चुअली गया था, आपको लगे आश्चर्य, जो कहता है मैं शेरविंद ने मना कर दिया एक सन्यासी मिलने को। कहता है मैं अपने सारे कपड़े खोल करके जाऊंगा, मैं चारों धाम गया हूं, सन्यासी हूं, अब मैं अपने वस्त्र खोल करके शेरविंद से मिलने जाऊंगा। उन्होंने मना कर दिया तो क्या हुआ, चढ़ना शुरू किया सीढ़ियों पर और भाग के नीचे आया। इतना तीव्र प्रकाश, कहता है ठीक ही कहा श्री अरविंद ने, मैं अभी तैयार नहीं हूं। श्री अरविंद से पूछा कि आपने क्यों मना किया था। कहते हैं उसके अंदर इस अभिमान के अलावा कि मैं सन्यासी हूं और मैंने 4 धाम किए हैं और मैंने किताबें पढ़ी हैं, कुछ नहीं था उसके अंदर, तैयार ही नहीं है। तो ये कहता है कोपिन, कहते हैं ये क्या त्याग कर रहे हो। कहते हैं अच्छा ठीक है मैं अपने जीवन को ही त्याग देता हूं, अब कूद ही जाओ मैं इससे। तो कहते हैं मूर्ख हो, तुम्हारा है। तब उसके अंदर एक चक्षु खुलता है, कहता है सारी समस्या तो यही थी कि मेरा है मेरा है मेरा है बोल के। कहानी ना गुरु, ये देखिए जितने मिस्टिक्स में ये कॉमन ग्राउंड है, श्री अरविंद के योग की बात है, कॉमन ग्राउंड है। जितने मिस्टिक्स, गुरु नानक देव की तो कहानी है ना कि उनके पिताजी थोड़ी देर बैठा के गए उनको दुकान पे, पता है ना फिर क्या हुआ। वो जब तेरे पर आए ना तो वो देते चले गए, 13 13 13, गिनती कर रहे थे 1 2 3 12 13 13 13 13 13, पूरा। तो पिताजी आए खाली, तेरे के 13 बोलने के बाद मेरे से कहीं आगे ही नहीं बढ़ा जा रहा था। जब 13 बोल दिया, 13 कौन है,
तो ये कॉमन बेसिक बैकग्राउंड है श्री अरविंद के योग में भी. अगर ये सब नहीं है, हम ऑल लाइफ इज योगा, सीधा कुछ भी करेंगे वो योग हो जाएगा ऑटोमेटिकली, दिस इज फुलिशनेस. तो वो जब ये सब करके अंत में जब जाते हैं, वो उसको ज्ञान हो जाता है, तब वो वापस आता है. दोनों एक लंबे समय तक दे कंटिन्यू टू गवर्न द किंगडम, बट देयर आउटलुक हैज चेंज बिकॉज देयर इनलुक हैज चेंज्ड. तो मुख्य चीज इसमें यही है पहले, कि हमको अपनी पहचान अंदर की बदलनी है. वो नहीं बदलेगी तो कुछ भी हो जाएगा. हम आश्रम में रहेंगे, ध्यान करेंगे, ध्यान में भी रहेगा मैं इतना ध्यान कर रहा हूँ. कुछ लोग, माँ कहती है, सम पीपल मेडिटेट एज इफ दे आर पेइंग ए डेट टू गॉड. कि हमने आज 2 घंटे ध्यान किया, भगवान अब देख लेना हमारा अकाउंट में लिख दिया, रजिस्टर में. सो दिस इज द बेसिक बैकग्राउंड. पूरे 1 घंटे बाद अब मैंने तो एनीवेज सोचा था कि अंत में हम लोग कुछ पढ़ेंगे एज ए मेडिटेशन. यहीं पर हम लोग रुकेंगे. पहली चीज जीवन में, योग में, हमारी क्या पहचान है. जैसी हमारी पहचान होगी, जीवन की क्वालिटी वही होगी. यदि मेरी यह पहचान है कि मैं अपने माता पिता का बच्चा हूं, नो ऑफेंस मेंट, आई एम ऑल्सो ए फिजिकली ए फादर बट नो ऑफेंस मेंट, तो आपका जीवन सीमित रहेगा. उसके आगे जा नहीं पाओगे. और पहले तो और भी बड़ी पहचान स्त्री की हो जाती थी कि मैं इस घर में ब्याही हूं. ये सब एक ईगो का खेल है और इसका अपना एक औचित्य है अपनी जगह पर. लेकिन अगर रियली हम चाहते हैं अध्यात्म के पथ पे आगे बढ़ना, वी हैव टू चेंज दिस आइडेंटिफिकेशन कि मैं ये हूं वो हूं. केवल एक और एक मात्र पहचान. वो क्या पहचान है? ए तद योनि ममय वंश. और भी सिंपल, मां का शिशु. कोई भी समस्या हो किसी से भी, हर दृष्टि में, ये नहीं कि आपको ये डिक्लेयर करके सब जगह मैं मां का बच्चा हूं, पर अंदर में आपकी ये पहचान स्पष्ट होनी चाहिए. जैसी पहचान होगी वैसा जीवन होगा. द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ विल डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, एंड द क्वालिटी ऑफ आवर कॉन्शियसनेस विल डिपेंड अपॉन द आइडेंटिफिकेशन विद द सेल्फ. किससे हम जुड़े हैं वैसी हमारी जीवन की क्वालिटी होगी. तो कैन वी टेक अप नाउ, है ना? तो बस अब यहाँ पे हम लोग पहला सेशन वील स्टॉप हियर.